कौम के ठेकेदार हमारे वोटों का करते हैं सौदा। असदुद्दीन ओवैसी उतरौला बलरामपुर विधानसभा उत्तरौला 293 में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को इटाई रामपुर के मैदान में जनसभा की। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल हमें बीजेपी की बी टीम बताते हैं। 2017 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, तब बीजेपी भारी बहुमत से सत्ता में कैसे आई। मुस्लिम वोटों का बंटवारा सपा, बसपा व कांग्रेस में होने के कारण भाजपा सत्ता पाती है। कौम के ठेकेदार हमारी वोटों का सौदा करते हैं। मुसलमानों को भाजपा का भय दिखाकर हमारा वोट लेने वालों ने कौम की बेहतरी के लिए क्या किया, यह बात जग जाहिर है। हमने संविधान के दायरे में रहकर अल्पसंख्यकों, दलितों व पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व कांग्रेस के राहुल गांधी पर तहमत कसते हुए कहा कि विरासत में मिली राजनीति की फसल काटने वाले जमीनी हकीकत से बेखबर हैं। हमारी सरकार बनने पर हम 2 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक डॉक्टर अब्दुल मनान होंगे तो दूसरा निषाद समाज से होगा। 12वीं पास करने के बाद इंटर में प्रवेश लेने वाले केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा, मोदी ने एक तरफ छुट्टा पशुओं को खेतों में छोड़ दिया है तो दूसरी तरफ ऐसे विचित्र व्यक्तित्व को मनोरंजन के लिए हमारे बीच भेज दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला बताते हुए कहा कि तोप से ज्यादा दूरी तक फेंकने का रिकॉर्डिंग के नाम दर्ज है। क्षेत्र में रेल लाइन, अस्पताल, कॉलेज की स्थापना करने का वादा किया। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने कहा कि जालिम हुकूमत का खात्मा करने व तबके के लोगों को सामाजिक बराबरी पर लाने के लिए हम एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको आप लोगों के समर्थन की जरूरत है। पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अब्दुल मनान ने कहा कि जो लोग हमारी बराबरी नहीं कर पा रहे वही हम पर आरोप लगा रहे हैं, वोटों के सौदागर तरह तरह की अफवाह फैलाकर भाजपा को सत्ता में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहने की जरूरत है। कार्यक्रम को प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली, डॉक्टर शाइस्ता जब्बी ने भी संबोधित किया। इस मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ता व क्षेत्रवासी मौजूद रहे। 5वीं सभा कर ली है और कल इंशाअल्लाह 6ठी सभा सादुल्ला नगर में करेंगे। इससे आपको ये पता चल रहा है कि उतरौला की जनता से, उतरौला विधानसभा से ओवैसी साहब को कितनी मोहब्बत है। और इंशाअल्लाह अगर हमें कामयाबी मिली और लोगों ने हमें कामयाबी दिया तो इंशाअल्लाह जिस तरह से हैदराबाद का डेवलपमेंट हुआ है, असदुद्दीन ओवैसी साहब और अब्दुल ओवैसी साहब ने मुझसे वादा किया है कि हम उतरौला में भी उसी तरह से दारुस्सलाम कायम करेंगे, उसी तरह से हम जो है यहाँ यूनिवर्सिटी कायम करेंगे, उसी तरह से हम मेडिकल कॉलेज करेंगे। बाढ़ के दिनों में उतरौला आपका जो है बाढ़ग्रस्त इलाका है, यहाँ पे जो है रास्ते बंद हो जाते हैं बाढ़ के दिनों में, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जो बाढ़ग्रस्त हमारा इलाका है उसके लिए पहली बात तो पुल और मजबूत सड़कें होनी चाहिए, सीमेंटेड सड़कें होनी चाहिए, क्योंकि सारी सड़कें डामर बह जाता है पानी के वजह से। और दूसरी बात यह है कि फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसलें बीमा होनी चाहिए, जिससे उनका धान का मूल्य मिल सके। जो कि आज वो जब धान बर्बाद हो जाता है तो 2000-3000 रुपए के लिए सेक्रेटरी को और उनको लेखपाल को रिश्वत भी देते हैं, फिर भी पैसा नहीं मिलता। डॉक्टर साहब, आपके जो विपक्ष के हैं देरू सिंह है, आसिफ खान, ये कह रहे हैं कि बार बार पता नहीं क्यों डॉक्टर साहब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कभी मुझे क्या कहते हैं उधार का सिंदूर लगाने कहते हैं, कभी वो कहते हैं। क्या है मामला, क्या चक्कर है? भाई, आपकी पार्टी जनवादी पार्टी, आपका नेता डॉक्टर संजय चौहान, आप खुद अजनबी, क्या समझ रहे हो? एक आपकी अपना चुनाव निशान तो है नहीं। चुनाव निशान आप साइकिल का लाए हो, तो उधार का सिंदूर हुआ नहीं हुआ? तो उधार के सिंदूर से कोई सुहागन बनेगा, बताओ? अब इसमें वो बुरा मानते हैं। बाकी है धीरू सिंह जी, सबसे बड़ी परेशानी धीरू सिंह जी को कि मैं जब भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ, और जब सच बोलता हूँ तो आईने की तरह मैं सामने खड़ा हो जाता हूँ और उसमें पूरी की पूरी तस्वीर उनकी दिखाई देने लगती है। और वो ये सोचते हैं कि आखिर डॉक्टर मन्नान ही क्यों बोलता है मेरे खिलाफ। तो ये सच टूट के कब का बिखर गया होता अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता। सर, किसको लड़ाई में मानते हैं? बीजेपी, सिर्फ बीजेपी। समाजवादी तो कह रही है कि फर्स्ट पे हम हैं, बाकी सब पीछे हैं।
समाजवादी कहाँ लड़ रही है, वहाँ तो जनवादी लड़ रही है ना। समाजवादी बेचारे तो जितने लीडर हैं सिर्फ अपना मजबूरी में मंच पे आके फ़ोटो खिंचवा जाते हैं। और किसी के पास फ़ोन किया किसी समाजवादी नेता ने? अगर किया हो तो आप बताओ। समाजवादी पार्टी के नेता जो लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे जो नाराज थे जो है सभी जिनको टिकट नहीं मिला था वो सब हमारे मंच पे आ गए हैं, हम मजबूत स्थिति में हैं। मंच ही पे तो आए हैं, ज़मीन पे तो नहीं, बूथ पे तो नहीं आए हैं। बूथ पे आज वो सब, अरे भाई अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे क्या? राजनीति का सीधा फार्मूला है कि अगर हसीब खां जीते तो फिर जितने भी कैंडिडेट बेचारे साइडलाइन किए गए हैं फिर दोबारा टिकट मांगने लायक नहीं बचे। तो वो सब जानते हैं कि भाई ये बाहरी जो आदमी आया है, सैटेलाइट गिरा है, तो यहाँ समाजवादी पार्टी को ही बर्बाद किया है जनवादी पार्टी ने, किसी और पार्टी को नहीं बर्बाद किया।